अस्सलाम वालेकुम। अपनी बुकलेट निकाल लीजिए, हम आज सिंगल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर हमारे पास जो अ, कहना चाहिए जो बेसिक क्वेश्चन था हमने वो अब सॉल्व कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सर सिंगल एंट्री के इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से सर आपके पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे सर हमें काम करना है। अभी बताएंगे। बुकलेट निकाल लीजिएगा, साथ साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर निकाल लीजिएगा। किसी के पास अगर याद हो किसी को कि किस पेज पर है? 256 पर है। 256। आई होप मेरी इस वाली बुकलेट में भी सेम हो, अल्लाह करे। नहीं है मेरे पास, इसमें सेम पेज पे नहीं है। 257। चलें जी, ये आ गया आपके पास पहला क्वेश्चन सर। सर हम यहाँ से ज़रा क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जितनी प्रायर नॉलेज है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की वो बिल्कुल इसके अंदर यूज़ भी होगी, और साथ साथ सर हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चन जो हैं वो इसी बुकलेट से देख के कंप्लीट कर जाएंगे। अच्छे कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है इसमें। ये इसलिए इतने अच्छे और इतने कॉम्प्रीहेंसिव हैं क्योंकि इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है, फिर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये टॉपिक इस तरह प्लान किया जाता है कि इसके अंदर मेजॉरिटी अकाउंटिंग जो है ना वो आपकी कवर हो रही है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब सर ये क्वेश्चन आने का कितने परसेंट चांस है इस साल? मुश्किल है कि आए, मगर अगर लिमिटेड कंपनी नहीं आया तो ये जरूर आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो 50% चांस हो गया, आप इसको 50% रख लो। मेरे हिसाब से लिमिटेड कंपनी क्वेश्चन आ रहा है इस दफा पहला, लेकिन अगर नहीं आया तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मिलेगा आपको पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आप पास पेपर्स में देखेंगे हर, हाँ 30 मार्क्स, हर 2 साल बाद एक दफा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आता है। तो अभी लिमिटेड कंपनी के 2 साल नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पिछली टर्म में आ चुका है एक दफा। आ रही है बात समझ में? लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके कोर्स का, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास लिखा है के जी ओन्स अ स्मॉल शॉप, के पेज द टेकिंग्स इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, के ऑपरेट्स मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28/5/2006। क्वेश्चन में आपके पास सर आगे मेंशन है सर इसके अंदर इंफॉर्मेशन के बाद सर आपके पास मेंशन है इसके अंदर बैंक अकाउंट की समरी। जैसे मैंने आपको बताया था एक बैंक अकाउंट आपको क्वेश्चन जरूर देगा। आपने जरूर क्वेश्चन का ना क्या देख लेना है, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ है। सर बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस सर आपके पास इस साइड पर है, तो आप इसको क्या बोलेंगे सर? ये बैलेंस आपके लिए ओवरड्राफ्ट है, राइट सर। लेकिन क्या क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है? नहीं। फटाफट सबसे पहले ये काम कीजिए, अपनी क्रेडिट साइड का टोटल निकालिए, डेबिट साइड में से माइनस कर दीजिए, या डेबिट साइड का टोटल निकाल के क्रेडिट में से माइनस कर दीजिए। यही करिए, डेबिट साइड को प्लस कीजिए, क्रेडिट साइड को माइनस कर दीजिए। आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्रेडिट साइड पे लिख दीजिएगा, नेगेटिव आ जाए तो डेबिट साइड पे लिख दीजिएगा। आंसर बताइएगा मुझे बॉस इसका, बैलेंस सीडी निकालेंगे आप इसका। 2600 आ रहा है भाई एक बंदे का, और वो भी ओवरड्राफ्ट आ रहा है सर। अभी भी आ रहा है, और अभी भी आपके पास सर ये ओडी आ रहा है, ओवरड्राफ्ट आ रहा है। चेक कर लीजिए सर, 2600 आंसर आ गया मेरे पास। अब देखें सर, अब जरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को देखते हैं। रिसीवेबल्स 60,000, कैश सेल्स 25,000, कैपिटल का मतलब है मजीद इन्वेस्टमेंट हुई है 8,000, कैश सेल्स का मतलब कैश पे सेल की गई है, ट्रेड रिसीवेबल्स है मतलब क्रेडिट पे भी आप सेल करते हैं। फिर सर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है रेंट, फिर आपके पास लिखा हुआ है रेट्स, फिर आपके पास लिखा हुआ है वेजेस, दीज आर दी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, फिर आपके पास गिवन है फिक्सचर्स, फिर आपके पास गिवन है ड्राइंग्स। फिर लिखा है सर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, कैरन अलाउड हर कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 1000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 28/5/2006, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर फॉर द ईयर एंडेड 28/5/2006 वर 700। सर तो इसका मतलब है आपके पास डिस्काउंट अलाउड भी गिवन है और आपके पास इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी गिवन है। ये दोनों चीजें आपके पास सर यहाँ तक आ गई। फिर सर क्वेश्चन में देखिए आगे, कैरिन हैड टेकन गुड्स ऑफ 2000 फॉर द पर्सनल फॉर हर ओन पर्सनल यूज।
तो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी? सर आप जब गुड्स को अपने साथ घर के लिए ले जाते हैं तो आप लिखते हैं सर यहाँ के ड्राइंग्स को डेबिट, और यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर परचेजेस को क्रेडिट। सर वैल्यू कितने की आएगी? सर वैल्यू आएगी आपके पास 2000, और यहाँ भी वैल्यू आएगी सर आपके पास के अंदर 2000। In addition to the items listed above, carrying assets and liabilities were as follows. Carrying के assets and liabilities ये given है, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग रेंट, प्रीपेड गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग। प्रीपेड के ओपनिंग को आप क्या करेंगे? प्लस, क्लोजिंग को आप क्या करेंगे? माइनस। जनरल एक्सपेंसेस ओइंग गिवन है, ओपनिंग को क्या करेंगे सर? माइनस, क्लोजिंग को क्या कर देंगे? प्लस। ट्रेड पेबल्स गिवन है, फिर फिक्चर्स गिवन है, फिर कैश इन हैंड गिवन है। फिर सर कैश इन हैंड गिवन है तो इसका मतलब है कैश का अकाउंट बनाने में अब आसानी होगी, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। फिर सर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन क्या रहा है? इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करो। लेकिन अब सुनो, इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं बनाना। याद है ना, मैंने आपसे कुछ बहुत तंबी करके आपको बात समझाई थी। आपने जब भी सर इस अकाउंट में कोई ना कोई वर्किंग करनी है, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो आपने इसके अंदर कुछ वर्किंग्स करनी है। वर्किंग्स के बगैर सर क्वेश्चन को स्टार्ट मत कीजिएगा, आपको क्वेश्चन तंग नहीं तबाह कर देगा। आप बीच बीच में सोचते रहेंगे सर क्वेश्चन में क्या करना है और क्या नहीं करना। सर सबसे पहले मेरे साथ साथ सर यहाँ पे साइड में 2 टी अकाउंट्स बनाइए, कि क्वेश्चन वर्किंग का स्पेस नहीं दे रहा, हम खुद बनाएंगे। सबसे पहले सर हम यहाँ लिखेंगे आके अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। हम यहाँ के मेंशन करेंगे सर इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है 26,000 और 30,000। तो सर आप यहाँ के वैल्यू लिखेंगे सर इसके अंदर 26,000, और क्लोजिंग वैल्यू जो बैलेंस सीडी है सर इसका वो लिखेंगे यहाँ पे आके 30,000। सर फिर सर आप इसके अंदर यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? यहाँ मेंशन करेंगे बैंक। बैंक में आपके पास वैल्यू आ रही है कितनी सर? बैंक की वैल्यू आ रही है आपके पास 60,000। अगर सेल्स रिटर्न होते तो मैं यहाँ लिखता, डिस्काउंट अलाउड है तो मैं यहाँ लिखूंगा। सर डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू चेक करें। सर क्वेश्चन में कस्टमर को आपने 1,000 का डिस्काउंट दिया है, तो सर मैंने यहाँ के वैल्यू लिखी सर 1,000। 3,000 प्लस 1,000 प्लस 60,000, 91,000 में से 26,000 माइनस कर दीजिए, तो सर इवेंचुअली आपके पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, और सेल्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर? 65,000। सर ये देखें, ये सबसे पहली वर्किंग है, हमें सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट बनाना है। अब देखो सही, यही तो गलती है, कैश सेल्स डायरेक्ट नहीं किया मैंने। पहला अकाउंट तो सर हमने ये बना लिया, राइट। दूसरा अकाउंट, सर दूसरा अकाउंट हमें फौरन से सर किसका बनाना है? पहली वर्किंग में कैश का, कैश का अकाउंट बनाएंगे। सर कैश के अकाउंट में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे? आके यहाँ क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी। ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू चेक करिए सर जरा कैश की। कैश की एक की वैल्यू है सर 300, दूसरी वैल्यू है 500। यहाँ लिखेंगे सर हम इसकी वैल्यू आके 300, यहाँ वैल्यू लिखेंगे सर हम आगे इसकी 500। बैंक में कैश से कुछ पैसे जमा किए सर, ये कैसे पता आपको? बैंक अकाउंट देखिए, बैंक में डेबिट साइड देखिए, बैंक की डेबिट साइड देखिए, लिखा हुआ है ना कैश सेल्स। कैश सेल्स यहाँ कैश से पहुंची होंगी ना, तो कैश में से 25,000 आपने ले जाके यहाँ जमा किया होगा, तो इसका मतलब है सर 25,000 यहाँ आ गया। सर तो इसका मतलब ये तो कमाल हो गया, कैश सेल्स 25,000 की नहीं है सर। 500 इसमें ऐड करें, 300 माइनस कर दें, तो वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास? 25,200। ये है आपकी सेल्स। सर ये कमाल हो गया, सेल्स आपकी 25,000 की नहीं है, सेल्स आपकी 25,200 की है। बहुत से बच्चे सिर्फ 25,000 की सेल्स लिख के आगे बढ़ जाएंगे, 25,000 की सेल्स ही नहीं है। ये वो अमाउंट है जो मैंने बैंक में जमा किया, ये अमाउंट बच गया, ये अमाउंट मेरे पास पहले से था। तो सेल्स कितने की है? 25,200। आ रही है बात समझ में? अब अगर जो बच्चा जबरदस्ती जल्दी जल्दी करके कैश अकाउंट को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, वो फंस जाएगा आगे जाके। मेरी बात समझ में आई है सर? उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप सर सेल्स निकालेंगे। तो सेल्स निकालने के लिए सर आपके पास 2 चीजें आ गई, 65,000 और 25,200। तो सर मैंने यहाँ के अब 2 कॉलम्स बनाए इनकम स्टेटमेंट के। आगे जाइएगा नेक्स्ट पेज पे, आपके पास इनकम स्टेटमेंट बनाने के ऑप्शंस गिवन है। सर सबसे पहले आप यहाँ के मेंशन करेंगे सेल्स, वैल्यू लिखेंगे सर आप आगे इसकी कितनी? 25,200 प्लस कर देंगे सर आप इसके अंदर वैल्यू 60,000, क्या वैल्यू है? 65,000। टोटल कर लीजिए 90,200। क्या मैं सही हूं? 90,200 सर इसकी वैल्यू आ गई, राइट। फिर सर आप इसमें से लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे सर? आप इसके अंदर से लेस करेंगे आप इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपके पास सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आप इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आके परचेजेस। फिर आप इसके अंदर मेंशन करेंगे यहाँ पे आके क्लोजिंग इन्वेंट्री।
क्वेश्चन में देखना होगा मैं जाके, सर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज कहाँ पे गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 18,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है आपके पास 16,000। तो सर यहाँ के मैंने वैल्यू लिखी, इसके अंदर वैल्यू लिखी सर 18,000, क्लोजिंग वैल्यू लिखी सर मैंने इसके अंदर 16,000। अब क्या हुआ बीच में सेंड, परचेजेस आ गई। परचेजेस के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर तो मैं यहाँ वापस ही गया, मैंने यहाँ जाके परचेजेस के लिए सर एक अब लाइन ड्रॉ की। अब मैं यहाँ PLCA बनाऊंगा। बैलेंस BD कितना है, 18,000, और बैलेंस CD, बैलेंस CD है सर आपके पास 2,000। श्योर 20,000 ना भाई, 20,000। और डेबिट साइड पे सर आपके पास यहाँ बैंक आएगा और यहाँ पे आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू है सर 700, और बैंक की वैल्यू कितनी है सर 32,000। यहाँ बैंक डेबिट साइड पर है, तो यहाँ देखिए सर आपके लिए ट्रेड पेबल्स क्रेडिट साइड पर है। सर इसका फिर आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ परचेजेस आ जाएगा। और परचेजेस कितने की है सर 34,700, 34,700 की सर आपके पास परचेजेस आ गई। अब सर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 34,700। हाँ अब सुने सर, अब बच्चा यहाँ ये गलती करेगा, सुने नहीं लिखना परचेजेस, नहीं लिखना सर। क्यों, बीच में सर एक एडजस्टमेंट थी, भूल गए। कैरिन हैड टेकन गुड्स, उसने गुड्स भी तो विदड्रॉ किए हैं। कितने के गुड्स विदड्रॉ किए हैं सर उसने, 2,000 के। तो इसका मतलब है आपकी जो 34,700 की वैल्यू है उसमें से 2,000 आप माइनस करेंगे तो आपकी एक्चुअल परचेजेस हो जाएंगी 32,700 की। सर अलग अलग करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप लिख दें। मैं तो यही मेंशन करता हूँ हमेशा, 34,700 उसमें से आप माइनस क्या कर दिया आपने 2,000, तो सर आंसर आपके पास आ गया 32,700। माइनस कर देंगे सर इसको, आंसर निकालिए। 34,700 को मैंने बच्चों यहाँ से माइनस कर दिया, तो अब फाइनली आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ बचेगा आगे सर ग्रॉस प्रॉफिट। सर जरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। 55,500, 55,500 सर ये वैल्यू आ गई। सर आप इसके अंदर आके अब यहाँ पे ऐड करेंगे अदर इनकम को। क्वेश्चन में बिल्कुल अदर इनकम मौजूद है सर, अदर इनकम क्वेश्चन में मौजूद है डिस्काउंट रिसीव्ड। पहले तो यही गिवन, कितने की गिवन है खिजर, डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू 700, और कोई इनकम नहीं है। सर कैसे पता आपको कोई और इनकम नहीं है, क्वेश्चन में किसी भी अदर इनकम का जिक्र नहीं है, होती तो आपको यहाँ पे ज़रूर नज़र आती इस साइड पर, सर नहीं है। सर अब इसका टोटल निकाल लीजिए सर, 700 को ऐड करने के बाद आंसर हो जाएगा 56,000। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे 56,200, सर ये वैल्यू आ गई इसकी। सर अब इसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे, लेस करके सर आप इसके अंदर लिखेंगे आके यहाँ पे एक्सपेंसेस। हम यहाँ से एक्सपेंसेस से स्टार्ट लेंगे। डन। एक्सपेंसेस सर सबसे पहले बैंक अकाउंट में देखने चाहिए। रेंट गिवन है 6,300, क्या रेंट पे नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, यस 1,000 और 1,200। रेंट के ऊपर वैल्यू कितनी गिवन है 6,300, तो हम सर यहाँ के मेंशन करेंगे सर हमारे पास आएगा रेंट, रेंट की वैल्यू आएगी सर 6,300, प्लस क्या करेंगे 1,000, और माइनस क्या करेंगे सर 1,200। सर ये वैल्यू लिखेंगे 6,100, सर यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम आगे इसके अंदर 6,100। फिर सर नेक्स्ट वैल्यू चेक करें, जनरल एक्सपेंसेस होंगे 900 और 1,300। जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं सर, 9,700 के। यहाँ लिखेंगे सर आप आके इसके अंदर जनरल एक्सपेंसेस। सर जवाब दीजिए वैल्यू कितनी है, 9,700, प्लस करें सर इसके अंदर जनरल एक्सपेंसेस 1,300 प्लस करेंगे, 900 माइनस कर देंगे। तो सर आप इसके अंदर 1,300 को प्लस करके 900 को माइनस कर देंगे, आंसर 10100। सर इसका आंसर आ गया जनरल एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद सर आपके पास रेट्स गिवन है, यही है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं, बीच में रेट्स है फिर वेजेस है। रेट्स पे एडजस्टमेंट नहीं थी ना कोई, रेट्स पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, नहीं। रेट्स की वैल्यू कितनी है सर 4,100 और वेजेस की वैल्यू है 20,000। आप कंटिन्यूसली लिखिएगा, आप एक एक साथ ही लिखिएगा। रेट्स की वैल्यू कितनी है 4,100 और वेजेस की वैल्यू कितनी है सर 20,000। तो मैंने यहाँ के लिखा सर इसकी वैल्यू आएगी आपके पास वेजेस 20,000। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। वेजेस के बाद जनरल एक्सपेंसेस खत्म हो गया, उसके बाद ट्रेड पेबल्स हो गया, फिक्सर्स हो गया, सारी वैल्यू सर यहाँ पर आके ऑफ हो गई। डन। अब सर जवाब दीजिए
कैश एक्सपेंसेस सारे कवर हो गए। फिर से देख लीजिए, एक कैश एक्सपेंस, दूसरा, तीसरा कैश एक्सपेंस। रेंट में 900 माइनस नहीं होगा, रेंट में 900, रेंट में 900 कहाँ है उरूज? रेंट में 900 तो नहीं है। माइक खोलो, बोलो। जनरल एक्सपेंस में 900 को आपने माइनस किया, 1300 को आपने प्लस किया, यही किया मैंने। यहाँ देखो, मैंने 1300 को प्लस किया, 900 को माइनस किया, यही तो क्या उरूज? सही है, बोलो। डन है। अब सुने सर, वेजेस के बाद आपके पास सर इवेंचुअली अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। और भूलिएगा मत भाई, ये टॉपिक बड़ा कमाल का है, चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। और क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू क्या आएगी? 1000, 1000 है ना डिस्काउंट अलाउड, चेक कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही। अब डेप्रिसिएशन की बारी आई। 3500 का फिक्सर्स बाय किया हुआ है, 6000 का फिक्सर्स ऑलरेडी है और 8000 का ऑलरेडी है। सर मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ के लिखा डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे, तो 6000 प्लस कर दूंगा मैं इसके अंदर से 3500 और माइनस कर दूंगा मैं उसके अंदर क्या? 8000, 8000 या 8500, 8000। मैं यहाँ 8000 को सर माइनस कर दूंगा। सही है सर। इसका टोटल निकालेंगे तो सर आपके पास का टोटल बन जाएगा सर कितना? 1500। सारे एक्सपेंसेस सर हमने यहाँ तक लिख लिए सर, प्लस माइनस करके आंसर निकाल लीजिए, एक्सपेंसेस का टोटल निकालिए। हमाद बात क्लियर है? हमाद आई होप को ऐसी बात ही नहीं है सब इसमें के बाद बहुत मुश्किल हो। हमाद बात क्लियर है? फोर्टी थ्री, सब लोग चेक करो भाई, तुमने कितने एक्सपेंसेस लिखे हैं? था 1 2 3 4 5 6। उरुज आंसर चेक करो, बताओ बेटा। फातिमा आंसर चेक करो, बताओ। माइनस करो अब उसमें से 56,200 में से। 13400, 13400 सर, ये आपके लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ जी बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। 41,900 आ रहा है टोटल। 9 तो हो ही नहीं सकता, 9 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4100 नहीं, 900 होगा ना। सही कह रहा है वो है? क्या बोल रहे हो भाई साहब? बेटा ये 6100 है, ये 10100 है, ये 4100 है। हमाद शायद सही बोल रहा है, तो ये 300 हो गए। नहीं नहीं, हमाद गलत बोल रहे हो बेटा, 42,800 सही आ रहा है हमाद। 800 बनी ना वैल्यू, ये 500, 100 100 100 800 हो गए। जी सर सही है। सही है, डन। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर अब हमने निकाल लिया। अब जब प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लिया तो सर अब हम इसके बाद सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, डन। यहाँ जाते हैं सर, सबसे पहले सर आते हैं इसके अंदर, यहाँ के मेंशन करते हैं स्टेटमेंट ऑफ सबसे पहले सर आपके पास नॉन करंट एसेट के अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा सर फिक्सर्स। फिक्सर्स की क्लोजिंग वैल्यू ही सर 8000 गिवन है, बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी सर हम कॉस्ट क्यों नहीं लिख रहे? कॉस्ट गिवन नहीं है तो लिखूंगा कैसे? सही है भाई। फिक्सर्स की क्लोजिंग वैल्यू लिख दी मैंने। फिर आएगा सर करंट एसेट। जोहेर बेटा जल्दी जल्दी ऑर्डर वाइज बताओ क्या होता है करंट एसेट? पहले क्या आता है उसमें? फिर क्या आता है? अदर रिसीवेबल्स। फिर क्या आता है? अकाउंट रिसीवेबल। बोलो बोलो बोलो। फिर क्या आता है उसके अंदर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर क्या आता है आपके पास? बैंक। और फिर सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा? कैश। खिजर बॉस बताएंगे। जो चीज़ लीस्ट लिक्विफाइड होती है उसे पहले लिखते हैं और जो मोस्ट लिक्विफाइड होती है उसे बाद में लिखते हैं। सर उसके बाद आ जाए यहाँ पे क्वेश्चन में, चेक करें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू आपके पास 16000 है, लिख दीजिए। इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू आपके पास 16000 है। फिर सर चेक करें, अदर रिसीवेबल्स प्रीपेड के नाम से गिवन है, रेंट है 1200, लिख दीजिए।
डन। अकाउंट रिसीवेबल की क्लोजिंग वैल्यू लिख दीजिए 30,000। पीएफडीडी नहीं है क्वेश्चन में, डैश डाल दीजिए। मुझे बताना खजर ज़रा वैल्यू इन्वेंट्री की 16,000। और अदर रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है 1200। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है 30,000, यहाँ लिखेंगे 30,000 और सर पीएफडी पे डैश डाल देंगे। तो सर यहाँ पे आगे टोटल लिखेंगे तो यहाँ टोटल आप मेंशन कर देंगे कितना सर 30,000 मेंशन कर दीजिए। फिर सर बैंक की वैल्यू जीरो, कैश की वैल्यू जीरो। सर इसका टोटल निकाल लेंगे आप, सर इन सब का टोटल कर दीजिए। कैश इन हैंड है ना, बोल क्यों नहीं रहे, बोलो। कैश इन हैंड कितना है 500। सर यहाँ लिखेंगे 500 कैश, प्लस कर लें सर सबको 40,000। अच्छा 47,700। सर इसमें 8,000 को प्लस कर दीजिए। 55,700। सर ये इसका आंसर आ गया। अब सर आएंगे आप इक्विटी सेक्शन में। जैसे ही सर आप सबसे पहले इक्विटी सेक्शन में आएंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यहाँ के मिलेगा कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट के अंदर सर आप सबसे पहले यहाँ पे आके क्या मेंशन करेंगे, ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन ऐसा है अमेजिंग, पहला क्वेश्चन ही इसमें एडिशनल कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट मौजूद है। फिर सर आपके पास क्या ऐड होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू चेक करें। कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू आ गई सर आपके पास 8,000। ड्राइंग्स की वैल्यू चेक करें। अच्छा तो कैपिटल की वैल्यू नहीं है ये, तो एडिशनल कैपिटल कितने का है सर फिर बताइए। वेरी गुड 8,000। तो और फिर कैपिटल कहाँ से निकालें सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं माइनस नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे क्वेश्चन में। याद रखिएगा, एक बात याद होगी कल वाली आपको। पहले तो मैं रिसीवेबल को प्लस करूंगा, इन्वेंट्री को प्लस करूंगा, प्रीपेड को प्लस करूंगा, ओइंग्स को माइनस करूंगा, ट्रेड पेबल्स को माइनस करूंगा, फिक्सचर्स को प्लस करूंगा, कैश इन हैंड को प्लस करूंगा। और इसके साथ साथ सर बैंक भी तो यहाँ रखूंगा ना। और बैंक मेरा क्या गिवन है, ओवरड्राफ्ट। सर बैंक का ओपनिंग गिवन है मेरे पास ओवरड्राफ्ट 5,000 का, तो वो 5,000 भी मैं यहाँ ला के रखूंगा और मैं कहूंगा वो 5,000 मेरे पास से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो सर अब इन सारी वैल्यूज को प्लस माइनस कर लीजिए, कैपिटल निकलेगा आपका 27,400। चेक करो भाई साहब, बन रहा है ये वैल्यू। आपने सारे एसेट्स को प्लस किया, आपने सारी लाइबिलिटीज को माइनस किया, प्लस आपने बैंक को भी चेक किया, फिर आपका आंसर निकला। सर आंसर बताइएगा। डन। इसके बाद तो 32,400 आ रहा है, क्यों आ रहा है 27,400 आ गया भाई यहाँ तो। अम्माद क्या आंसर आ रहा है भाई, फातिमा क्या आंसर आ रहा है, 27,400 आ रहा है। सही है भाई, 27,400 आ रहा है यहाँ भी सबका। फातिमा आ गया आंसर 27,400। डन। अब सुने सर, सर आप यहाँ जाके अब इसके अंदर मेंशन करेंगे 27,400। अब ड्राइंग्स की बात आई सर क्वेश्चन में। एक तो सर देखें क्वेश्चन में एक ड्राइंग तो बैंक से गिवन है, बैंक में आपने कुछ पैसे 15,000 ड्रॉ किए हैं, फिर आपने गुड्स भी ड्रॉ किए हैं सर 2,000 के। तो टोटल अमाउंट आपके पास सर कितना बन गया, आपके पास ड्राइंग्स का अमाउंट बन गया 15,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू सर आपके पास इसका आंसर आ गया 17,000। ड्राइंग्स को आप इसमें से माइनस कर देंगे। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर बताइए 13,400। सर 13,400 आपके पास प्रॉफिट आ गया। सर ऐड कीजिए, टोटल निकालिए 31800। फिर सर आपके पास लाइबिलिटी सेक्शन आएगा।
लाइबिलिटी में भी आपके पास सबसे पहले सर नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी। सर देखिएगा क्वेश्चन में नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं गिवन, फिर आपके पास सर करंट लाइबिलिटी आएगी। करंट लाइबिलिटी में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स, फिर आपके पास क्या आएगा सर, अदर पेबल्स, और अगर आपके पास बैंक ऊपर नहीं आया तो अब यहाँ पे आएगा आपके पास बैंक, और बैंक का क्या आएगा इधर, ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू बताइए। 20,000, नहीं नहीं 20,000 सही है। अदर पेबल्स की सर वैल्यू बताइए, जो जनरल एक्सपेंसेस होंगे, 1300। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का निकाला था सर आपने, कितना, 5,000 का सर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट आया था। सर इन सारी वैल्यूज को प्लस कीजिए, 26,300। सर इन दोनों वैल्यूज को प्लस कीजिए, 58100। गलत आ रहा है, क्यों, क्या गलती की, क्या गलती की हमने, कहीं कोई एरर किया हमने कुछ छोटा सा, मैं तो लिख रहा था तो मुझे पता थी, तो बीच में रुका भी, मैंने पूछा भी है यही है, तो सबने बोला यही है। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग देखिए कितना लिया हुआ है आपने, ओपनिंग कितना है, 18 ना, और क्लोजिंग कितना है, 20। जरा बैंक ओवरड्राफ्ट दोबारा से चेक करना, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 2600 का। 5,000 का कहाँ से आ गया। अच्छा अगर 5,000 का नहीं है ना तो सुनो, जब सब बोल रहे थे तभी मैं बोल रहा था, वहां से भी सबने 5,000 बोला, तो यहाँ भी वैल्यू तो चेंज होगी ना बेटा, 2600 है ना। पहले कैपिटल करेक्ट करो, क्लोजिंग ही तो लेना है, क्लोजिंग लेना है, ओपनिंग लेना है, सब सही है, दिमाग लगाओ, मैं घुमा रहा हूँ आपको। सर यहाँ सही है 5,000, क्योंकि यहाँ तो हमें ओपनिंग लेना है, तो यहाँ तो 27,400 सही है। हमें यहाँ पे क्या लेना है, सुने, यहाँ पे हमें ओपनिंग से काम चलाना है या क्लोजिंग से, हमें यहाँ तो क्लोजिंग चाहिए ना, यहाँ थोड़ी चाहिए 5,000, यहाँ तो चाहिए 2600। आई बात समझ में। सर डिफरेंस लीजिए, आंसर बताइए क्या बना, टोटल तो बताओ, 20,000, 24,000, 23,900। 700 क्यों आएगा भाई, 23,900, और 23,900 में 31,800 को प्लस करो, 55700। सर यहाँ तक ये आंसर आ गया, डन। अच्छा आप सुने सर, इसके बाद वाला क्वेश्चन, नहीं होमवर्क ये नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट में, होमवर्क कराने से पहले पहले आपको वो तो दे दूं इसका डाटा। सही है, सुने क्वेश्चन नंबर 2, बंद मत करो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पहले सुन के जाओ, ये आपका होमवर्क है, लेकिन ना पहले मैं आपको इसकी सारी वर्किंग करा दूं, ऐसा नहीं हो हम सब अलग अलग वर्किंग करें तो फिर आप सबके आंसर इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एक चीज चेंज है वो मैं करा देता हूँ। लिखा साइमन लॉक या SL commenced business several years ago selling computer games. Simon has always relied on the records of receipt and payment. Assessing the progress of his business, he prepared the following receipts and payment account. Balance given है, opening इधर देखो भाई साहब, बैलेंस गिवन है ना, ओपनिंग, क्लोजिंग नहीं गिवन है, बैलेंस में क्लोजिंग नहीं है। जल्दी से डेबिट साइड को प्लस करके क्रेडिट साइड को माइनस करिए, चेक कीजिए बैलेंस CD यहाँ आ रहा है या ओवरड्राफ्ट आ रहा है। जल्दी 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 जल्दी, एक दूसरे को मत देखें, जल्दी जल्दी काम करें। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आएगा, नॉर्मल बैलेंस, सही है। अब याद रखना ये आपके पास 2900 यही है ना, 2900 है ना फिर आंसर। आंसर चेक कर लो भाई सब लोग ऑनलाइन जितने भी हो, फातिमा आंसर सही है, उरूज आंसर सही है, ये डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को आंसर किया, सही है, डन। अब सुने
Sir, receipts and payments have the details and been prepared by the bank account through which all the receipts and payments have been passed. लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द ईयर एंडेड वर 600. ये डिस्काउंट अलाउड है, कहाँ यूज होगा? अकाउंट रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट में. फिर गुड्स उसने लिए अपने साथ 800 के, जो वो घर ले गया, तो ड्राइंग्स को आप क्या कर देंगे सर? डेबिट. और सर आप परचेजेस को क्या कर देंगे? क्रेडिट. फिर इन्वेंट्री का इसी तरह क्लोजिंग ओपनिंग, रिसीवेबल्स पेबल्स, इसका क्लोजिंग ओपनिंग, रेंट प्रीपेड गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, वेजेस ओइंग गिवन है. फिर कंप्यूटर इक्विपमेंट गिवन है, कंप्यूटर इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है. अब जरा गौर से जरा क्वेश्चन को देखिए, बुक को देखिए, यहाँ देखिए ओपनिंग को. सर कैश सेल्स गिवन है, ये तो कैश सेल्स के लिए यूज होगी. ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में यूज होगा. ये सेल्स प्रोसीड. आपने कोई चीज बेची है, उसके 400 मिले हैं, और जो चीज आपने बेची है उसकी नेट बुक वैल्यू 300 थी. तो जवाब दें, जिस चीज को मैंने 400 का बेचा हो, जिसकी नेट बुक वैल्यू 300 हो, तो जवाब दीजिए सर, उसमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? सर प्रॉफिट आएगा. तो ये रहा प्रॉफिट. मेरी बात समझ आई सर? यहां आ गया सर आपके पास एक प्रॉफिट. ऑल द कैश सेल्स वर बैंक 2000 वर केप्ट फॉर पर्सनल यूज एंड 400 वाज पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ऑल द कैश सेल्स वर बैंक्ड बट 2000 वर केप्ट फॉर पर्सनल यूज, और 400 के आपने क्या कर दी सर? इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी. अब सुने, और से सुने, जल्दी कोई नहीं. बैंक ओवरड्राफ्ट आ रही है. मैंने पूछा कि ओवरड्राफ्ट आएगा नहीं आएगा, सबने बोला ओवरड्राफ्ट नहीं है. ओवरड्राफ्ट है ये भाई जोहेर, ये ओवरड्राफ्ट है बेटा. ओवरड्राफ्ट है तो फिर वैल्यू यहाँ लिखेंगे ना. पूछ भी रहा हूँ. अच्छा मैं दोबारा से एक बार ना आपको ये ओवरड्राफ्ट वाला सीन बताऊं. आप अपनी डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करें. अगर आंसर आपका पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है आपकी डेबिट साइड ज्यादा है. हाँ तो इधर आ जाएगा. डेबिट साइड प्लस करो पहले दोबारा. 82,900 डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल करके बताओ. सर पिटाई होगी अगर आंसर सही नहीं निकला. सर इसका आंसर आ गया 80,000. मैं सब ये कर रहा हूँ, करके आपको दिखा रहा हूँ. कहाँ आएगा बताओ खजर बेटा? जोहेर सही है, तुम सही हो. सर आंसर तो यहाँ आना चाहिए, ये सही है ज्यादा. बराबर हो के घर पे जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से आओ. नीचे कोई आएगा? अच्छा यहाँ तक आ गया आपके पास बैलेंस शीट. अरे डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या होगा? इधर ही आएगा ना आंसर. सही है. अच्छा है भाई, अभी देख के जाओ ये सारा. फिर सर सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ के लिखेंगे सर आप इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल. सर जल्दी करिए सर, जरा मेरे साथ साथ अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट बनाइए. ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ लिखेंगे. सर ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना गिवन है आपके पास? 1200. और क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है सर आपके पास? 1800. 1200. CD बैलेंस सर आपके पास कितना आएगा सर? 1800. फिर सर आपके पास क्या आएगा? आपके पास इधर आएगा सर इसके अंदर बैंक. बैंक की वैल्यू सर आप कितनी लिखेंगे इसमें? 8000. फिर सर आपके पास यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड. क्वेश्चन में देखिए डिस्काउंट अलाउड की एक वैल्यू गिवन थी आपको. कस्टमर को आपने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है 600 का, तो मैंने यहाँ लिखा सर आके 600 का आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया. सर जवाब दीजिए, जब आप क्रेडिट साइड को प्लस करके डेबिट साइड का 1200 माइनस करेंगे तो सेल्स निकल आएगी. सेल्स की वैल्यू निकाल लीजिए. ये वर्किंग करके जाइए, ये वर्किंग करिए, मैं आपके लिए करा रहा हूँ. कौन सा वाला? ये लिखा हुआ बेटा सेकंड एडजस्टमेंट, डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड रिसीवेबल्स. डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड रिसीवेबल्स. डन. फैन आंसर निकालो. सेल्स का आंसर निकालो. आसान है यार, बगैर कैलकुलेटर के आ जाएगा जहन. 8600 और 1800 प्लस करें, 1200 माइनस कर दें उसमें से. चेक करो भाई, आंसर आ रहा है 9200. सब लोग चेक करो. डन है सर. इसके बाद आ जाए सर, इसके बाद दूसरा अकाउंट साइन कौन सा बनाना है? शायद इसके बाद दूसरा बेटा अकाउंट कौन सा बनाना है? कैश. सर कैश अकाउंट में सबसे पहले आप यहाँ ब्रॉड डाउन लिखेंगे. सर कैश की वैल्यू चेक करें, क्वेश्चन में क्या गिवन है? 230 और 340. यहाँ लिखेंगे 230, यहाँ वैल्यू लिखेंगे सर इसके अंदर आके 340. फिर सर आपके पास जो आपने बैंक में पैसे ले जाके डाल दिए हैं वो ये रहे 72,000. फिर आपके पास सर क्वेश्चन और भी इसके अलावा आपसे बात कर रहा है कैश की. कह रहा है 2000 आपने पर्सनल यूज के लिए रख लिए और 400 की आपने इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी.
तो सर आपने यहाँ ड्राइंग्स लिखी 2000 और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने पे किया है और उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई 400। तो क्रेडिट साइड को प्लस करके डेबिट साइड को माइनस कर दीजिए। सेवन फोर फाइव वन जीरो। सर ये आपके पास की सेल्स आ गई, राइट। कैश सेल्स भी हो गई। अब कैश सेल्स भी निकालनी है आपने और क्रेडिट सेल्स भी निकालनी, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो सर आपका आंसर बन जाएगा सेल्स का। तो ये टोटल सेल्स आ गई। अब जवाब दें, जब ये अकाउंट आप बना लेते हैं तो उसके फौरन बाद आपको क्या बनाना होता है? परचेजेस। सर मैंने यहाँ के सर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया। सर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में मैंने यहाँ ब्रॉट डाउन लिखा, यहाँ सीडी लिखा और यहाँ मैंने बैंक लिखा। बैंक की वैल्यू आ रही है सर आपके पास 32,000। सीडी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? ट्रेड पेबल से आपके पास 1700 और 2200। यहाँ मैंने लिखी वैल्यू आके इसकी कितनी 1700, यहाँ वैल्यू लिखी सर मैंने आके 2200। डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट आप उससे क्या निकालेंगे सर? परचेजेस। सर परचेजेस की वैल्यू निकाल लीजिए। 34,200 में से 1700 माइनस कर दें, 32,500। सही कह रहा हूँ? 32,500 सर आपके पास परचेजेस आ गई। आखिरी टी अकाउंट, अगर आखिरी टी अकाउंट से पहले पहले मैं ना जरा रेंट की एडजस्टमेंट कर दूं। रेंट की वैल्यू है 5,000 गिवन। आप उस रेंट में रेंट प्रीपेड 600 को क्या कर देंगे? प्लस, और 800 को क्या कर देंगे? माइनस। रेट्स है तो रेट्स में आपके पास 13,000 की वैल्यू आएगी। उस 13,000 में आप सर रेट्स में कुछ नहीं करेंगे, रेट्स को कुछ नहीं करना। जनरल एक्सपेंसेस ओइंग है 500 को माइनस, 300 को प्लस करेंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस 6,000 के हैं। क्या बोला था मैंने? 500 को माइनस और 600 को प्लस कर देंगे। 600 है 300 है, 300 को प्लस कर देंगे। फिर आ गए आपके पास वेजेस। सर जवाब दीजिए, वेजेस कितने के आपके पास? 10,000 के। और वेजेस के नीचे कोई एडजस्टमेंट ओइंग है क्लोजिंग में कितनी? 600। तो 600 को आप इसमें क्या कर देंगे? प्लस। फिर इसका आंसर आ जाएगा। ड्रॉइंग्स आपके पास, अब ये जो मैं सब करके दे रहा हूं इसलिए ताकि आप कर लें क्वेश्चन, ये ना हो कि कल आप बस ऐसे ही वापस आ जाएं। और 2000 आपकी ड्राइंग्स किसकी हैं सर? 2000 की आपकी ड्राइंग्स है जो आपने बैंक से विड्रॉ किया है और आपने गुड्स विड्रॉ किए हैं सर 800 के। तो 3 तरह की ड्राइंग्स हो गई सर क्वेश्चन में। सही है? ड्राइंग्स 3 हो गई। सही है ना सर? ये एक बैंक की, एक कैश की और एक गुड्स की, 3 तरह की ड्राइंग्स है, प्लस करके बनेगा ये। और फिर एक और बात भी, जब आप परचेजेस लिख रहे होंगे तो परचेजेस के 32,500 में से आप 800 को क्या कर देंगे? माइनस, तब परचेजेस बनेंगी। आ रही है बात समझ में? काम बहुत होता है करने के लिए। आखिरी काम इस क्वेश्चन का वो मैं कराऊं आपको, वो है सर इक्विपमेंट का अकाउंट। सर इक्विपमेंट का अकाउंट बड़ा जरूरी है क्योंकि डेप्रीसिएशन निकलेगी। इक्विपमेंट की वैल्यू आपके पास गिवन है 1500। इक्विपमेंट की क्लोजिंग वैल्यू आपके पास गिवन है सर 2500। इक्विपमेंट में एडिशन हो रहा है वो गिवन है, एडिशन है सर 2000। मैंने यहां लिखा 2000। अब अक्सर बच्चे यहां डिस्पोजल में यहां से 400 उठाएंगे और फेंक देंगे। भाई 400 उसकी सेल प्रोसीड है, 300 है उसकी नेटबुक वैल्यू। ये अकाउंट आपने किस पे बनाया है? नेटबुक वैल्यू। डिस्पोज जिस चीज को कर रहे हैं उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी है? उसकी नेटबुक वैल्यू है 300। तो सर आप जवाब दीजिए, 1500 2000 को ऐड करें, आंसर कितना हो गया? हाँ, और सर इसमें से 2800 को माइनस कर दें तो डेप्रीसिएशन आपकी कितने की आ गई सर? 700। तो ये सर मैंने इसकी डेप्रीसिएशन निकाली। आ रही है मेरी बात समझ में? अब मेरा काम आपने क्या करना है, सुने सर, ये तो आ गया आपके पास, क्वेश्चन तो अब सॉल्व हो जाएगा। आपने खुद से एक बार वर्किंग करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सही है? ताकि आप खुद करें कंप्लीट, मेरी कोई इसमें कोई आपकी हेल्प ना हो। आप जहां गलती करेंगे वहां के इनमें से चेक कर लेंगे बस सर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम स्टार्ट करेंगे कल। अल्लाह हाफिज सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।